इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री से। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसके अंदर क्या हम स्टडी कर रहे हैं, दो एनर्जी जो आपको दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ठीक है, इन दोनों का इंटर कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हैं, किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसका जो बेस रहेगा किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वो चलता है कहां से, रिडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। कि रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों की जो प्रोसेस है वो क्या है, साथ साथ चलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ इसने बताया कि जब भी कोई रिएक्शन आप स्टडी कर रहे हो जिसमें ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है, कौन सी, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, ठीक है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसी का ये एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जिंक कॉपर सेल। तो जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या मिली, कॉपर मिली, ठीक है। जब रिएक्शन हुई तो उस दौरान क्या है, कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, केमिकल एनर्जी। इसी केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ में आ गया, कोई डाउट? तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल, क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल, या इसी का ही दूसरा नाम क्या है, वोल्टेक सेल, क्या बोलेंगे इसको। समझ में आ गई ये बातें, कोई डाउट है किसी को? कि यहाँ इसने बताया कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या जो मेन बेस होती है वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। इस तरह जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी सिस्टम का यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। या इसके दो तीन नेम दिए हैं। तो आपने पढ़ा है कि जैसे ये इधर कन्वर्ट हो रहा है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, पता है ना, आपने +1 में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, स्टडी किया है ना सारा। तो उसी के बेस के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, केमिकल एनर्जी में। समझ में आ गया कि कई बार रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होती और वहां पे हम क्या है, कुछ डिवाइस का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो हमने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग की है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन है उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे और किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या कौन से फैक्टर्स है जो क्या है इनके ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं और किस तरह
कौन से सब्सटेंस जो है उनके अंदर ये रिएक्शनें होती है, ठीक है। वो सारा जो डाटा है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम स्टडी करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ गया, ठीक है अर्जू। तो यहाँ पे इसने कहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमें पता चल गया कि जो कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस चलती है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस कब ये प्रोसेस पॉसिबल है, जब आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हो। क्या दिया हो, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम अब 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ गया। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो मेन बेस है वो है इलेक्ट्रोलाइट का। किसका है, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रो प्लस लाइट से मिलके बना है। किससे, इलेक्ट्रो प्लस लाइट से मिलके बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। और लाइट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। मतलब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जब उनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उनका क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। समझ में आ गया, समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, वो सब्सटेंस होंगे जिन सब्सटेंसेस में से क्या किया जाए, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए। क्या पास की जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, तो वो सब्सटेंस किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस के अंदर। समझ में आ गया। तो उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। मतलब उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, टूट जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ये कह सकते हो डिसोसिएशन किसका, सब्सटेंस का। जिन सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। और वो सब्सटेंस या तो आपको क्या दिए होंगे, मोल्टन स्टेट में दिए होंगे, या उनका क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। या तो आप क्या करो, जब वो पिघले हुए हो, ठीक है, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, उसमें से करंट पास करो, या उसको पानी में डिसोल्व करके उसमें से क्या करो, करंट पास करो, ठीक है। तो उन दोनों ही केस के अंदर क्या हो जाएगा, उनका आयंस के अंदर डिसोसिएशन हो जाता है। तो उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलेंगे, कि जो इलेक्ट्रोलाइट जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिनका क्या हो, 100% डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन,
जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो पूरी तरह क्या होंगे, आयंस के अंदर टूट जाएंगे। समझ में आ गया? तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, जितने भी एसिड हैं या बेस है या क्या दिए, साल्ट दिए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, टूटेगा तो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। बेस देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पूरी तरह आयंस में टूट जाएगा। सिंगल साइडेड एरो आपको देखने को मिलेगी ऐसे। साल्ट है जैसे NaCl है, पूरी तरह क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो ये सारे के सारे एसिड की बात करें तो जितने भी मिनरल एसिड और मिनरल बेस दे रखे हैं, इनऑर्गेनिक है ये सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक बेस होते हैं। और ये आपको उनके साल्ट दिए हुए, जरूरी नहीं है ओनली HCl होगा, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद इसने कहा है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? ठीक है, जो क्या होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, इनकम्प्लीटली क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, जहां पे डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो यहां जितने भी एग्जाम्पल है वो है वीक एसिड का। किसका दिया है, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ गई? तो वीक एसिड कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। बोलेगी नहीं? ठीक है, वीक एसिड जैसे आपको ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड दिए, कार्बोनिक एसिड दिए, इसका आप इस तरह डबल साइडेड एरो से शो करोगे डिसोसिएशन, जितना टूट रहा है उतना ही जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, CH3COO नेगेटिव टूटेगा तो, और H पॉजिटिव, ये और डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, टूटेगा ना, H तो देगा ही, तो ये क्या है, 2H पॉजिटिव देगा प्लस CO3 2 नेगेटिव देगा। तो देखो पूरी तरह नहीं टूट रहा, मतलब जितना टूट रहा है उतना ही जुड़ रहा है, तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। कोई डाउट? इसी तरह वीक बेस दिए, वीक बेस में जैसे आप एग्जांपल उठाओ, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ठीक है, जितना ये टूटेगा उतना ही ये जुड़ेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही वापस कंबाइन हो जाएगा। तो ये समझ में आए कि इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं और कितने इसके टाइप्स आपको दिए हुए हैं। क्लियर है? इसके बाद एक प्रोसेस दी है, कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस की। क्या दी है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है और उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी दो वर्ड से मिलके बना है, कि इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस से। समझ में आ गया? ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है, डिटेल स्टडी नहीं है, इसलिए फेयर में नहीं करना, फेयर के मैं PDF भेज दूंगा। समझ में आ गई? कोई बात नहीं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी होती है, और लाइसिस का मतलब होता है
वही ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या होता है, ब्रेक डाउन कह लो या कह लो डिसोसिएशन, क्या कह लो, ठीक है, टूटना। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, क्या ये एक है प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेक डाउन होगा कब, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू देयर मोल्टन स्टेट, या आप कह सकते हो एक्वस सॉल्यूशन, यानी या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या उनका एक्वस सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उनमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो उसका जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। समझ में आ गया, एनी डाउट, हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर की जाती है, किसके अंदर होती है ये प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, किस में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी ये पूरी की पूरी प्रोसेस। समझ में आ गया। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरल बातें यही पढ़ी कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती है उसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो केमिकल में बदले तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, और इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है। और इलेक्ट्रोलाइट कितने, दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग वो है जो 100% डिसोसिएट हो जाए, वीक डिसोसिएट है नहीं हो, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करे। समझ में आ गई। तो आज ये फर्स्ट डे है, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे बट समझ में आना जरूरी है।